people, welcome back to the channel. Today's video is going to be about how do you actually choose a cricket bat which is perfect for you, perfect for your game and आपकी जो नीड है क्रिकेट बैट की वो कैसे मैच करती है। अब जैसे आप कभी शॉप में जाओ, यहाँ पे इतने सारे बैट्स लगे होते हैं। अब जैसे आप एंटर करो, हाउ डू यू एक्चुअली नो कि आपके लिए जो परफेक्ट बैट है वो कैसे चूज़ करना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, थिंग्स टू कीप इन माइंड दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो क्रिकेट बैट लेते टाइम आपको दिमाग में रखनी है सो दैट आप एक परफेक्ट बैट अपने लिए ले सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना है यार, भूलना नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। चलो आओ वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बताता हूँ कि बैट के अंदर क्या आपको पहली चीज़ देखनी होती है। अब देखो, दो तरह के बैट आते हैं, हम सबको पता है। एक आता है कश्मीर विलो बैट और एक आता है इंग्लिश विलो बैट, करेक्ट। अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए ही है, तो आप बिगिनर हो तो आप इंग्लिश विलो बैट को कर दो टाटा बाय बाय और आप चूज करो एक कश्मीर विलो बैट, गिवन द रीजन बिकॉज यू आर अ बिगिनर। फ्रैंकली आपको नहीं पता क्या आप नीचे से ज़्यादा हिट करोगे, आप मिडल से ज़्यादा हिट करोगे या आप ऊपर से ज़्यादा हिट करोगे। यू आर स्टिल फिगरिंग दिस आउट। तो उसीलिए मैं कह रहा हूँ कश्मीर विलो बैट ले लो, क्योंकि कश्मीर विलो बैट देखो बजट में भी आपको सस्ता मिल जाता है और कश्मीर विलो बैट कैसे टूट भी जाएगा ना अगर, क्योंकि आपको पता नहीं आप कौन सी साइड से खेलोगे तो बैट टूटने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। सो कैसे कि अगर टूट भी जाता है बैट तो ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता है। प्लस कश्मीर विलो बैट जो है वेट में भी लाइट रहता है एंड कैसे जब आप स्विंगिंग भी करते हो ना इसके साथ, तो कैसे इसको खोलने में भी टाइम लगता है आपको। जैसे इंग्लिश विलो बैट के साथ अगर आप क्रिकेट खेलने जाओगे ना, तो इवन इफ़ यू डोंट डू टचेस विद द बैट तो बैट इज़ ऑन टू प्ले। कश्मीर विलो बैट आपको थोड़ा इसकी जो वुड होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा पतली होती है, तो उसको खोलने में टक 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 जब तक हो नहीं जाता ना, नॉकिंग्स नहीं हो जाती, नेट पे नहीं लेके जाते बैट, तब तक खुलती नहीं है। दूसरी पॉइंट जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो बैट का वेट होता है वो हमें याद रखना है। अब देखो, क्योंकि आप एक बिगिनर हो तो कैसे मोस्टली कुछ बैट्स बहुत भारी आते हैं, कुछ बैट्स बहुत ज़्यादा हल्के आते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना है, एक बिगिनर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1 kg से लेके 1.2 kg के बीच का ही वेट रखना है। और अगर आपको पता करना है कि वेट कैसे आप हैंडल करते हो तो उसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे अब मैं तो बैठा हुआ हूँ, अगर मैं सपोज़ खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, तो बैट मैंने इस तरह रख लिया। जैसे सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बैट मैंने इस तरह रख लिया, थोड़ी हाइट पे मैं ले जाऊँ, तो फिर आपको देखना है कि क्या आप बैट आराम से मूव कर पा रहे हो ऐसे इस तरह से या नहीं। मतलब अगर आप ग्राउंड में तो आपके पास और स्पेस होगी, मैं अभी थोड़ा स्पेस रिस्ट्रिक्टेड हूँ, तो बेटर मूवमेंट अगर आपकी हो रही है तो द बैट इज़ फॉर यू, द बैट इज़ अंडर योर वेट। बट हाँ, बिगिनर्स के लिए 1 kg से लेकर 1.2 kg तक अगर आप लोग कंसिडर करो तो वो ज़्यादा बेटर है। जो तीसरी चीज़ है वो मैं आप लोग को बता दूं, वो ये है कि हमारी जो क्या कहते हैं जो साइज ऑफ द बैट है वो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। सी अ लॉट ऑफ पीपल हिट प्यूबर्टी वेरी अर्ली, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं जल्दी। सो एज का कोई रिलेशन नहीं है साइज ऑफ द बैट से, इट्स जस्ट अगर जैसे मेरी हाइट तो 5'6" है, तो अब ये बैट मेरे आना चाहिए कुछ वेस्ट तक, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो है, तो अगर ये वेस्ट स्ट्रैप तक यहाँ तक आए ना तो विच इज़ ओके। ये फिर आप लोगों के फेवर में है कि भाई वेस्ट तक आ रही हो तो ठीक है, तो खेलने के लिए सही है। तो जब आप पकड़ोगे भी, अगर आप बैट भी करोगे इस तरह से, तो जो आपकी ग्रिप होगी सब होगी वो एकदम करेक्ट और परफेक्ट होगी। तो मतलब उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो बैट आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बैट के साइजेस भी आते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह साइजेस भी आते हैं। छोटे छोटे स्टिकर्स लगे होते हैं ना, वहाँ पर 3, 4 ऐसे बैट के लिखे होते हैं, यहाँ पे भी लिखे होंगे कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो आप लोगों को उस तरह से देखना है। जो चौथी चीज़ है जो आप लोगों को कंसिडर करनी है वो है द बैलेंस ऑफ द बैट। अब बैलेंस ऑफ द बैट क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट लिसन केयरफुली। सो बैलेंस ऑफ द बैट ऐसे होता है कि यहाँ पे ना बैलेंस होता है बैट का ये साइड पे, ठीक है। अब कहीं बैलेंस ऑफ द बैट जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ द बैट वहाँ ज़्यादा होता है। दैट मीन्स जब आप शॉट लेने जाओगे क्रिकेट में तो फिर आप लोगों का जो स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी सेंटर में वो सबसे ज़्यादा होगी, विच इज़ यहाँ देखोगे तो पता चलेगा। कुछ कुछ बैट्स में नीचे भी होती है, कुछ कुछ बैट्स में यहाँ कम होती है, नीचे ज़्यादा होती है। सो यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर। अगर आप लोग ज़्यादा मिडल से मारते हो तो भाई यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पावर है वो बैट चूज़ करो। अगर आप लोग थोड़ा सा कम मिडल यूज़ करते हो, बॉटम ज़्यादा यूज़ करते हो, तो फिर भाई बॉटम में ज़्यादा बैलेंस रखो, बॉटम में ज़्यादा मोटापा रखो। तो मोटापा एक्चुअली जस्टिफाइज कितना ज़्यादा पावर है, कम मोटापा कम पावर, विच इज़ रियली ईजी टू अंडरस्टैंड। ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं। ऑल्सो पीपल, एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को कि कर्व्ड बैट लो ज़्यादा बेटर है। देखो कर्व आप लोगों को इसके अंदर दिख रहा होगा, एक यहाँ से देखो एक
कर्व दिखता है स्लाइटली, कैमरा में दिख जाएगा आप लोग को इजीली, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो, अब वैसे अगर मैं यहाँ से आप लोग को दिखाऊं तो इधर एक ऐसा कर्व जाता है इस तरह से बैट में, जो कि इट्स लाइक समथिंग ऐसे जाता है। तो ये कर्व बैट लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैट बैट्स भी आते हैं, ऐसे नहीं फ्लैट बैट्स नहीं आते, बट आप बिगिनर हो तो बिगिनर्स के लिए कर्व बैट ज़्यादा बेटर रहता है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू गाइस हैव टू रिमेंबर, विच एक्चुअली काफ़ी क्रिकेटर्स जो होते हैं, जो नए क्रिकेटर्स होते हैं, वो ज़्यादा इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम ब्रांड कौन सा लें। अब देखो, जैसे मेरे हाथ में एडिडास है, SG है, न्यू बैलेंस है, फिर यहाँ पे SS का बैट है, सब कुछ मेरे पास तो मोस्टली सब ब्रांड है। कुकाबुरा भी आता है, कुकाबुरा भी नहीं है यहाँ पे, बट हाँ वो भी आप लोगों को मिल जाता है। सो नाउ यू हैव टू सी किसका वुड अच्छा है जब आप ब्रांड लेने जाते हो। यू हैव टू सी कि किस तरह से जो भी ब्रांड है किस तरह से बैट्स बनाता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ कि आपको अगर चेक करना है कि इसका वुड अच्छा है कि नहीं, सो टेक अ बैट। जैसे सपोज अगर आपने ये वाला बैट ले लिया SS वाला, ठीक है, एंड एक न्यू लेदर बॉल लो और टक 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 करके देखो। सो अगर उसमें से आवाज़ मोटी आ रही है तो इसका मतलब उसका वुड इतना अच्छा नहीं है। थोड़ी पतली आवाज़ आ रही है और बॉल में ज़्यादा बाउंस है तो फिर सही है, मतलब बैट में ज़्यादा बाउंस है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बैट में ज़्यादा बाउंस है उसको पता चल, क्योंकि बॉल ज़्यादा बाउंस करते हैं तो ऑब्वियसली बाउंस ज़्यादा ही है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हो कि कौन से ब्रांड का जो वुड है वो अच्छा है। तो ये एक मैंने आपको ट्रिक बताया वो करने के लिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो सीएट के बैट ले आते हैं, MRF का बैट ले आते हैं, हीरो होंडा का बैट ले आते हैं। सो एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। सो पीपल, सीएट इज़ अ टायर कंपनी, ओके। सो अगर रोहित शर्मा सीएट के बैट के साथ खेलता है, सो सीएट बैट नहीं बनाता है, सीएट टायर बनाता है। सीएट ने पैसे दिए होते हैं रोहित शर्मा को कि भाई आप आपके बैट के ऊपर जब आप क्रिकेट खेलने जाए सो सीएट का स्टिकर लगा दो, सो दैट पीपल सी कि हाँ रोहित शर्मा क्या सीएट का टायर है। तो यू गेट अ रिकॉल इन योर माइंड, अरे हाँ रोहित शर्मा सीएट के बैट के साथ खेलता है, या राहुल द्रविड़ ब्रिटानिया के बैट से खेलता था, या विराट कोहली MRF के बैट के साथ खेलता है। तो इस तरह से एक रिकॉल आ जाता है, इसलिए दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड। सीएट बैट नहीं बनाता है। ऑल्दो इफ यू गाइस स्टिल वांट तो स्टिकर्स विकर्स मिल जाते हैं आपको बाहर में स्पोर्ट्स शॉप में, तो वो स्टिकर लगा लेना अगर आपको इतना ही शौक है तो। बट दैट्स ऑल ओके, सिर्फ एक कन्फ्यूजन था तो वो मेरे को क्लियर करना था। नेक्स्ट थिंग दैट यू गाइस हैव टू सी इज जो ग्रेन्स होती है ना, देखो यहाँ पे मैंने पहले एक वीडियो में बताई है इंग्लिश वर्सेस कश्मीर विलो का, एक मैंने माइंड ब्लोइंग वीडियो बनाया है। उसके अंदर ना ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने सारी कवर की, सारे डिफरेंसेस कवर किए, लिंक में मिल जाएगा आप लोगों को, सामने भी देख सकते हो, यहाँ के लगा दूंगा मैं, तो देख लेना आप लोग। अब जो ग्रेन्स है ना, यहाँ पे आके यार आप लोग देखो, ग्रेन्स ऑलवेज हैव टू बी वर्टिकल। जैसे आप लोग देखो कि वर्टिकल वाली जितनी हो बेटर है, हॉरिजॉन्टल वाली अवॉइड करना फॉर बिगिनर्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग को एक्चुअली ख्याल रखना है। मैंने आई थिंक आप लोगों को 6-7 चीज़ें बता दी है कि जब आप बैट लेने जाओ, कोई भी बैट लेने जाओ यार, जैसे कि कोई भी बैट, एंड आई लिटरली मीन दिस ऑन एनी बैट, बट फॉर बिगिनर्स आप लोग सोच समझ के बैट लेना, ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करना, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कुछ 2-3 चेकिंग वेकिंग करनी है और आपको सारे स्पोर्ट्स शॉप वाले सब लोग अलाउ कर देते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार, हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए वैसे। थैंक यू सो मच पीपल जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, और देखो और बढ़ाओ, और ऐसा कंटेंट आने वाला है। कमेंट्स में आ जाए करो यार, कमेंट्स में अगर कोई बात करनी है वी कैन टॉक इन कमेंट्स एज वेल। इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो मेरे को, रोचक फॉर स्पोर्ट्स, यू कैन सी द हैंडल कहीं मैं लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। सो दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।